अब हम पढ़ रहे हैं 383 पेज से, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम पेज पर लिख सकते हैं कि जो काश्यप है उन्होंने मूत्र कृच है जो वो उसके 7 भेद बताए और स्वतंत्र अध्याय में वर्णन किया है। फिर उसके बाद अम्ल पित्त प्राय ये बोलते हैं कि जो अनूप देशवासी हैं उनको होता है, और इसमें फिर हमें ट्रीटमेंट क्या देना है, जांगल देशी औषध से चिकित्सा करनी है, और चिकित्सा के लिए देशांतर गमन भी इन्होंने करने को बोला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं कि चिकित्सार्थ देशांतर गमन करने का निर्देश निम्न में से कौन सी व्याधियों में, तो अम्ल पित्त के लिए बोला है, यानी जैसे हाइपर एसिडिटी किसी को हो तो यानी इन्होंने बोला है जगह के अकॉर्डिंग, यानी अनूप देशवासियों को ज़्यादा होती है तो वो अपनी जगह चेंज करके जा सकते हैं, यानी देश से गमन कर सकते हैं। और वैसे बेस्ट चिकित्सा अम्ल पित्त की, जैसा हमने पहले बताया क्या है, वमन को श्रेष्ठ बोला है। कटुक बिंदु अवलेही इन्होंने शोथनाशक बोला है। लाक्षादि तेल वात कफत ज्वरनाशक। शीर इन्होंने 8 प्रकार का बताया, जैसे दुग्ध का वर्णन आचार्य चरक भी करते हैं, वो 8 प्रकार के बताते हैं। इन्होंने हस्तिनी शीर नहीं माना, जो हथनी होती है उसका शीर ना मानकर जो स्त्री शीर है उसी को 2 बार लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने 8 किए हैं। गर्भिणी को इन्होंने शीतल जल का प्रयोग वर्जित बताया है। शिशु को पहले ऊपर के दांत निकलना अशुभ बताया, यानी नीचे के दांत निकलने चाहिए शिशु के पहले। स्थायी दांतों का एकदम सफ़ेद होना, यानी बिल्कुल वाइट हो अगर जो हमारे परमानेंट टीथ हैं, वो भी इन्होंने अप्रशस्त बताए हैं। और चूड़ाकर्णीय अध्याय, ये इंपॉर्टेंट है, चूड़ाकर्णीय अध्याय में इन्होंने कर्ण वेदन का वर्णन किया है। और जैसे हमारे जो महास्नेह हैं 4, घृत तेल वसा मज्जा, तो इन्होंने सर्पी वसा और मज्जा इनको तो प्राणीज बताया, मतलब प्राणियों से प्राप्त होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सर्पी हमें पेड़ से तो मिलता नहीं, जो प्राणी है उनका जो दुग्ध है उससे सर्पी निकलेगा, तो सर्पी है, वसा है, मज्जा है, ये प्राणीज स्नेह है हमारा, या प्राणियों से प्राप्त होता है। जो तेल है वो वनस्पतिज है, यानी वनस्पतियों से प्राप्त होता है। फिर इन्होंने घृत को बोला है शुक्र और योनि शोधक, और तेल को बोला है भगनच्युत संधान कर। अब ये इन्होंने चेंज कर दिया। आचार्य चरक तेल के बारे में ये लाइन बोलते हैं, तेल योनि विशोधन, यानी योनि का विशोधन करने वाला होता है तेल, लेकिन आचार्य काश्यप घृत को बोलते हैं, ठीक है। फिर ये जो लाइन काश्यप ने तेल के लिए बोली है, भगन मतलब फ्रैक्चर है उसमें, च्युत संधान कर यानी डिसलोकेशन है उसमें, या फिर संधान करने वाला जो होता है वो तेल होता है, लेकिन आचार्य चरक ने लाइन बोली है वसा के लिए, ठीक है। आचार्य काश्यप घृत को बोलते हैं योनि विशोधक या शुक्र शोधक, आचार्य चरक तेल को बोलते हैं। आचार्य काश्यप तेल को बोलते हैं भगनच्युत संधान कर, और आचार्य चरक जो है वो वसा को बोलते हैं। और इन्होंने नित्य प्रयोगार्थ तो बोला है कि तिल तेल श्रेष्ठ होता है, अगर आपको डेली यूज़ करना हो तो तिल तेल अच्छा है, लेकिन अगर आपको विरेचन के लिए यूज़ करना है तो एरंड और शंखनी तेल को इन्होंने बेस्ट बोला है, ठीक है। स्नेह भेद के अकॉर्डिंग अजीर्ण के लक्षण बोले हैं, जैसे अगर आप स्नेह किसी को पिला रहे हो, घी पिला रहे हो, वसा मज्जा जो भी पिला रहे हो, उसके अकॉर्डिंग पचना चाहिए वो, लेकिन अगर वो नहीं पचा यानी अजीर्ण हो गया तो क्या क्या लक्षण जो स्पेसिफिक है, वो क्या लक्षण आएंगे। घृत का अगर अजीर्ण हो गया, घृत किसी को नहीं पचा तो उसमें लक्षण देखने को मिलेगा मूर्छा। तेल अगर तेल से अजीर्ण हुआ है तो विदाहा, वसा से हृल्लास, मज्जा से गौरवता, मज्जा भारी है तो मज्जा से गौरवता, घृत से मूर्छा, तेल से दाहा होना उस जगह यानी विदाहा, और वसा से हृल्लास, ठीक है। और स्नेह की अगर अजीर्ण हो जाए यानी स्नेह ना पचे तो तक्र और मूत्र का सेवन करने को बोला है। फिर उसके बाद इन्होंने स्वेद जो है वो 8 प्रकार का बोला है। कौन सा 8 प्रकार का, इंपॉर्टेंट है ये, संकर प्रस्तर नाड़ी परिषेक अवगाह, ये 5 तो आचार्य चरक का जो हम याद करते हैं साग्नि स्वेद का कोटेशन उसमें ही है, संकर प्रस्तरो नाड़ी परिषेको अवगाहनम, 5 वो हैं। फिर इन्होंने अगले क्या बोल दिया, उपनाहा प्रदेह और हस्त स्वेद, ठीक है। हस्त स्वेद 4 मास तक के बालक को हम कराते हैं, पट्ट स्वेद 6 वर्ष से अधिक वाले को, ठीक है। लेकिन अष्टविध स्वेद में हम क्या कर रहे हैं, संकर प्रस्तर नाड़ी परिषेक अवगाह उपनहा प्रदेह और हस्त स्वेद। रोग अध्याय में रोगों की संख्या संबंधी संभाषा परिषद इन्होंने बताई है, और श्वेत वर्णी ओज की हृदय में उपस्थिति बताई है। जो श्वेत वर्ण का जो ओज है वो हृदय में होता है, ये काश्यप बोलते हैं। और ओज के लिए इन्होंने एक लाइन बोली है,
वर्धते जंतुस्तद वृद्धो क्षीयते श, यानी अगर ये वृद्ध होता है तो जंतु बढ़ता है, अगर इसका क्षय हो जाए तो जंतु का भी क्षय हो जाता है। तो वो ओज के लिए लाइन बोली है, ठीक है। प्रमेय पीड़िका इन्होंने 8 बताई हैं, जैसा मैंने पहले बताया था। अरुणशिका को इन्होंने एक्स्ट्रा बोला है। मूत्राघात इन्होंने 8 प्रकार के बोले हैं। कुष्ठ इन्होंने 7 प्रकार के बोले हैं और ग्रह दोष 10 बोले हैं, ठीक है। फिर आता है इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब जो मैं बता रही हूँ, कि जो सत्व है उसको बोला है प्रकाशक, रज प्रवर्तक और तम नियामक, इनको बोला है, ठीक है। सत्व क्या है? प्रकाश करने वाला होता है। रज प्रवर्तक है, किसी चीज में हमें लगाता है रज, रज क्या है? प्रवर्तक है। तम जो है वो नियामक होता है, ठीक है। फिर आता है शुभ, इन्होंने जैसे काल बताए हैं, शुभ काल या अशुभ काल। शुभ काल को हम उत्सर्पण बोलते हैं। जब कोई चीज शुभ हो तो हम उत्साह में आते हैं, तो यानी शुभ काल को उत्सर्पण बोला है, ठीक है। उत्सर्पण 3 काल थे, उत्सर्पण के भी 3 डिवाइडेशन है, आदि काल, देवयुग, कृतयुग। पहले आदि युग था, मतलब जब ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये बना था, आदि यानी पहले। फिर देवता आए यानी देवयुग था, फिर कृतयुग आया, ठीक है। फिर अशुभ काल 3 तरह का है, अवसर्पण। अशुभ काल को हम अवसर्पण बोलते हैं। अवसर्पण 3 तरह का है, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ठीक है। तो जो कृतयुग और त्रेता युग है ना, मतलब जो शुभ का लास्ट है ना, शुभ काल या उत्सर्पण का जो लास्ट है कृतयुग, और अशुभ या अवसर्पण का जो पहला है त्रेता युग, इन दोनों के मध्य में इन्होंने बोला है, आचार्य काश्यप बोलते हैं कि रोगों की उत्पत्ति इन दोनों कालों के मध्य में हुई थी, कृतयुग और त्रेता युग के मध्य में। और इन्होंने युग के अकॉर्डिंग व्यक्ति का सहनन और गर्भ का काल बताया है, यानी युग के अकॉर्डिंग जो बॉडी का सहनन है या गर्भ कितने टाइम का होता था पहले, वो चेंज हो जाता है। हमें पता है पहले कृतयुग आता है यानी सतयुग, फिर त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ऐसे डिवाइडेशन है। तो जो सतयुग है यानी कृतयुग है, उसमें नारायणी सहनन होता था। ये एज इट इज वर्ड याद रखना है, नारायणी सहनन। नारायण भगवान यानी नारायणी सहनन था। और गर्भ काल होता था 7 महीने का, उस टाइम 7 मंथ में ही हो जाता था बच्चा। त्रेता युग में क्या होता था? अर्ध नारायण, अब ये आधा हो गया, अर्ध नारायण। गर्भ काल हो गया 8 माह का, गर्भ काल बढ़ रहा है, ठीक है। द्वापर युग में केशिकी सहनन था और गर्भ काल था 9 महीने का द्वापर में। कलयुग में क्या हो गया? प्रगिप्ति पिशित सहनन, प्रगिप्ति पिशित यानी मांस जैसा सहनन है, और गर्भकाल हो गया 10 महीने का, ठीक है। पहले हम कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग में गर्भकाल था 7, 8, 9, 10, ठीक है। सहनन क्या था? नारायणी, अर्ध नारायणी, केशिकी और प्रगिप्ति पिशित सहनन, ठीक है। कलयुग में जन्मा हुआ बच्चा 1 वर्ष के पश्चात बोलने और चलने लगता है, ऐसा आचार्य काश्यप कहते हैं, ठीक है। गर्भ में शोणित से इन्होंने बोला हृदय की उत्पत्ति होती है, जो ब्लड है उससे हार्ट बनता है, ये आचार्य काश्यप बोलते हैं। हार्ट से फिर लीवर बनेगा, हृदय से यानी यकृत की, यकृत से प्लीहा, प्लीहा से फुफ्फुस, ये उत्पत्ति बताते हैं। पहले ब्लड से क्या बना? हृदय, यानी शोणित से हृदय की उत्पत्ति, हृदय से यकृत, यकृत से प्लीहा, प्लीहा से फुफ्फुस की उत्पत्ति बोली है इन्होंने। प्रत्येक कर्णमूल में 100 धमनियां मानी है इन्होंने। जो कर्णमूल है, कानों का मूल है, उसमें 100 धमनियां होती हैं और नित्य वायु बहती हुई इनमें से अग्नि और सोम को धारण कर लेती है, इन्हीं 100 धमनियों में से। शरीर में 2 लाख यानी 2 सहस्त्र बाह्य और अभ्यंतर छिद्र बोले इन्होंने। 2 लाख या 2 सहस्त्र वर्ड आता है, उतने ही वो है। फिर अब इनका इम्पोर्टेंट टॉपिक है गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि। गर्भ की मासानुमासिक विकास ये क्या बोलते हैं? पहले महीने में अस्थि और मांस का निर्माण होता है। अब सपोज करो जब गर्भ बन रहा है, बिना बोन्स के या बिना मांस के तो बनेगा नहीं, तो पहले महीने में ही चाहिए अस्थि और मांस। फर्स्ट मंथ में बोलते हैं अस्थि और मांस का निर्माण होता है, दूसरे मंथ में बोलते हैं स्नायु निर्माण होता है। पहले में अस्थि और मांस, दूसरे में स्नायु, तीसरे में जो आचार्य चरक भी इस तरीके से बोलते हैं कि सभी इंद्रियां अवयव एक साथ प्रकट हो जाते हैं, उनमें स्पंदन होने लगता है, चेतना वेदना का प्रादुर्भाव, मन में सुख दुख का ज्ञान हो जाता है, 2 हृदय यानी चेतना की उत्पत्ति हो जाती है। 2 हृदय अवस्था ये तीसरे महीने में बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है।
आचार्य चरक भी 3rd मंथ में बोलते हैं। फिर आता है 4th मंथ। 4th मंथ में क्या होता है, ये भी आचार्य चरक के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि गर्भ स्थिर हो जाता है और गर्भिणी में गुरुगात्रता होती है, क्योंकि गर्भ भी स्थिर हो गया ना तो वेट बढ़ जाएगा उसका, तो गुरुगात्रता होगी गर्भिणी को भी। लेकिन ये एक नया वर्ड क्या जोड़ देते हैं, गर्भ कुक्षि निरामय, यानी जो गर्भ है वो सभी उपद्रवों से रहित हो जाता है। गर्भ कुक्षि निरामय, निरामय यानी उपद्रवों से रहित हो जाता है 4th मंथ में। 5th में ये भी आचार्य चरक के अकॉर्डिंग ही बोलते हैं, मांस और शोणित बच्चे का बढ़ जाते हैं, गर्भिणी पतली हो जाती है। 6th में भी आचार्य चरक के अकॉर्डिंग बोलते हैं बल वर्ण, लेकिन आचार्य चरक ओज नहीं बोलते, वो बोलते हैं बल वर्ण बच्चे का बढ़ रहा है, माता अधिक थकी हुई सी रहती है। फिर 7th मंथ में क्या बोलते हैं, गर्भ संपूर्ण धातुओं वाला, संपूर्ण अंगों वाला हो जाता है 7वें महीने में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, त्रिदोष युक्त हो जाता है। आपसे पूछेंगे गर्भ त्रिदोष युक्त कब होता है, तो 7th मंथ में। और गर्भिणी नित्य क्लांत होती है, ठीक है। 8th मंथ में इन्होंने क्या बोला है कि जैसे ओज का आदान प्रदान होता है ना, कभी ओज माता में कभी बच्चे में, तो गर्भिणी मुहुर मलाना, मुहुर रिश्ता, और ये प्रसव के लिए उत्तम मास नहीं है। आपको पूछे अगण्य मास कौन सा बोला है प्रसव के लिए, तो 8th, मतलब अच्छा नहीं होता 8वां महीने में प्रसव होना। 9 में इन्होंने बोला है प्रसव काल प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। फिर जो काश्यप है वो हृदय को हमने पहले ही पढ़ा है, हृदय को पंचकोश बोलते हैं, शरीर को षटकोश बोलते हैं। संधियां इन्होंने 381 बोली हैं, आचार्य चरक 200 बोलते हैं और आचार्य सुश्रुत 210। कूर्च ये 42 बोलते हैं, कंडरा 14, त्वचा 6 बोलते हैं, ठीक है। तो ये होगी हमारी गर्भ की मासानुमासिक, और थोड़ा सा हमने और पढ़ा है एक्स्ट्रा, यानी 384 पेज तक हो गया अभी।